श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंध पंचम अध्याय और 11 नंबर श्लोक 11 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् श्लोकमबद्धवत्यपि नामान्य अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। पहले हम इसका शब्दार्थ श्रवण करते हैं, फिर भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। दूसरी ओर इसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ी सी कल की भूमिका लेते हैं। कल जो हमने लास्ट जहाँ टॉपिक छोड़ा वहां पर हमने श्रवण किया था, इससे जो जस्ट पहले श्लोक था कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। आज हमने इससे आगे श्रवण करना है। इससे आगे क्या है? कल तो ये श्रवण किया कि जो नहीं करते भगवान का वर्णन, उनका क्या स्टेटस है। अब आगे दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा से के वर्णन से पूर्ण है। अभी तक तो वो जो डोंट वाला हिस्सा था वो बताया जा रहा था। अब वो कि जो करते हैं डू वाला, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की गुमराह, जो बोल सकते हैं भ्रमित हो गई है पथ से, ऐसी सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। चलिए इसको थोड़ा सरलीकृत करके समझने का प्रयास करते हैं। महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। मीन्स सारग्राही बुद्धि होना। अगर सरल भाषा में बोले कि जहां भी जो बेस्ट है उसको ले लो। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के और हर एक पर लागू होती हैं। जो भी सारी लाइंस बोली, जो भी एग्जाम्पल दिए, ये हमारे इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसा कर चुके हैं। इस प्रकार से बोला जा रहा है कि अगर विष का कुंड है, वहां भी थोड़ा सा अमृत है कहीं पे किसी कोने में, तो उसको उठा लो। कहीं गंदगी में भी सोना पड़ा है तो उसे उठा लो, क्योंकि उसकी ज्यादा कीमत है। और किसी अज्ञात कुल की, इसमें पुरुष वर्ग को लक्ष्य करके कहा जा रहा, या इसमें दोनों भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने वर्ग को खुद वो करें, तो इसलिए इसमें पुरुष ही बोला जा रहा है। कि कुल का पता ना भी हो पर लक्षण है, सुलक्षणा है, तो ऐसी पत्नी को ग्रहण कर ले। और अगर किसी निम्न कुल में भी कोई ऐसा शिक्षक है, जिस प्रकार से महापुरुष स्वयं ही कहते हैं कि वह विप्र की वह न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है, उसमें फिर जाति वर्ण इसका विचार न करके जिनके पास हमारे मंगलप्रद जो शिक्षा है उसको ले लिया जाए। लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। और जो अभी तक हमने ये विशेषताएं जो सुन रहे हैं, ये है जो मनुष्यों में थोड़ा सा अपग्रेडेड ऐसे बोलेंगे उनका। लेकिन जो संत हैं वो इनसे भी थोड़ा सा और ऊपर है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है।
और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। बड़े सरल सरल शब्द हैं, जैसा हम सभी अपने जीवन में देख रहे हैं। जब से आश्रय लिया है भागवत जी का, तो धीरे धीरे व्यवहार में स्पष्टता आ रही। हम समझ पा रहे कहाँ पे कैसे डिसीजन लेना, किससे कैसे बातचीत करना, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, कहाँ पे टाइम को लगाना, ऐसे जो भी। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए, चलिए ये अंश यहाँ पे हमारे इसका उल्लेख करना ज्यादा सही नहीं है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतः सारे विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है और संकट छाया। हम सभी जो भी श्रवण कर रहे हैं, भगवान ने कृपा करके हम सभी को भारत भूमि में ही जन्म दिया है, और जो भारत में जन्म लेते हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार का दायित्व है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, यहाँ जन्म लेके जो जन्म ले उसको एक भगवत गीता अवश्य समझनी है, और फिर ताकि औरों को समझा पाए। जो भारत भूमि में जन्म ले रहे हैं, धन्यास्तु भारत भूमि देवानाम अपि दुर्लभ, सुर दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है यहाँ जन्म मिलना। तो जिसको भी भगवान की दया से भारत भूमि में जन्म मिला है, उसका एक बहुत ही जरूरी कर्तव्य है कि वो इस आध्यात्मिक नॉलेज को ले, भगवत गीता और भागवतम, और औरों को फिर बांटे। इस प्रकार से ही यही एकमात्र ऐसा प्रयास हो सकता है जिससे सामाजिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर भी शांति स्थापित हो सकती है। यदि श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकारों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी है। यदि ऐसे जो लीडर्स हैं, जो जनता को लीड कर रहे हैं, अगर उन तक ये संदेश पहुंच पाए भागवतम के, भगवत गीता के, उनके हृदय परिवर्तित हो पाए भगवान की कृपा से, तो बड़े लेवल पर चेंजेस आ सकते हैं। और जिसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल हम अपने देश में भी देख रहे हैं विगत 8-9 वर्ष में, कि एक चेतना व्यापक रूप में चेंज होती तो है ही, अगर जो मुख्य व्यक्ति है, संचालन करता, अगर उसका मनोभाव भगवत चेतना से पूरित हो। चलिए 12 नंबर श्लोक को श्रवण करते हैं। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः सस्वद् भद्रमीश्वरे न चार्पित कर्म यदप्यकारणम्। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि, कब नहीं देता? यदि वह अच्युत के भाव से शून्य हो, जब वो भगवान के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। एक बार फिर से इसको सुनते हैं धीरे धीरे धीरे। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत, अच्युत कौन है? भगवान है अच्युत, के भाव से शून्य हो। यदि जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, अगर उसमें भगवान से रिलेटेड कोई भावना नहीं है, तो फिर वो भी अगर उसमें भौतिक आसक्ति नहीं भी है, बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं है पदार्थ में आसक्ति, पर भगवान में प्रेम नहीं है, तो वो फिर शोभा नहीं देता। तो फिर उन काम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के काम ना आ सके, जो स्वभावतः प्रारंभ से दुखप्रद और क्षणिक।
और फिर जो हमारा डेली वर्किंग है या जो भी हम कार्य करते जा रहे हैं, सकाम कर्म जिनसे हम फल चाहते हैं, ये मिले वो मिले, अगर वे भगवान की भक्ति में न लगा पाए हमको, तो फिर वो भी किसी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही दुखप्रद है और क्षणिक है। चलिए इसको थोड़ा सरलीकृत करते हैं। धीरे 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 लैंग्वेज थोड़ी वैसी होते जा रही है, लिस्ट टाइप थोड़ी सी, तो उसको सरलीकृत कर करके समझते जाएंगे, क्योंकि ये लक्ष्य तो नहीं है कि केवल उच्चारण करें आगे बढ़ते जाएं, थोड़ा थोड़ा उसमें से कुछ सार लेते लेते जाएं, तो यही लक्ष्य है। न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य है, अपितु केवल निंदा उस साहित्य की या उन बुक्स की नहीं हो रही जहाँ भगवत भक्ति का गान नहीं है, बल्कि भक्तिमय सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य या चिंतन भी भर्त्सना के योग्य, बल्कि उस साहित्य की भी हो रही जो सो कॉल्ड ज्ञान मार्ग है या जो भी है, जिसमें इसका चरम लक्ष्य भगवान नहीं है। यदि इस आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है, तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला है ही नहीं। जब यहाँ पर ऐसे ज्ञान की भी निंदा हो रही है, ऐसे व्यक्तियों के मार्ग की जो सारे जड़ पदार्थों की आसक्ति को छोड़ते हैं, कष्ट पूर्वक मेहनत करते हैं, ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना, जब उनके चिंतन की, उनके जो मार्ग है उसकी तक निंदा हो रही है, तो फिर जो सामान्य मनुष्यों के कार्यकलाप हैं, जो भक्ति के उद्देश्य से नहीं किए जा रहे हैं, केवल अपने इंद्रिय तर्पण से, तो फिर उनकी भी कोई कीमत नहीं होगी। ऐसे तार्किक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, और न तो ऐसे तार्किक ज्ञान से कि जो हम अ, शुष्क चिंतन से करते हैं, और न सकाम कर्म, इन दोनों से ही सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। सिद्धि मीन्स क्या? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति में रुचि। सिद्धि मीन्स वो नहीं कि हमने ऐसे किया लड्डू आ गया लो खा लो, ऐसे किया सोने की चेन आ गई। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहते हैं, या तो प्रारंभ में ही या फिर अंत में सदैव कष्टकारक होता है। और जो सकाम कर्म हम रात दिन करते जा रहे हैं, ये शुरू से ही फ्रूटफुल नहीं होते, इनमें दुख ही है, या तो फिर लास्ट में, या तो हम खूब झक मारेंगे और लास्ट में पता चलेगा अरे भूसा ही कूटा हमने इतने साल, है ना, या तो शुरू से ही ऐसा ही होगा। यह तभी लाभप्रद हो सकता है और ये भी फ्रूटफुल हो सकता है कब? जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। और जो ये लाइन है, इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए, यही सारी गुरु परंपरा का हमारे लिए एक योगदान है, एक कृपा है। उन्होंने हमारे इस भौतिक जीवन को भी ऐसे डिजाइनिंग दे दी कि वो भी भक्ति के अंदर आ जा रहा है। ब्रैकेट इधर से भी महामंत्र का, इधर से भी ब्रैकेट महामंत्र का, बीच में जो भी करते जा रहे, मीन्स अगर भोजन बना ही रहे, भोजन सारी दुनिया ही बनाती है, पर उसको भगवान के लायक बना रहे, जिसको भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान को भी दे रहे हैं, तो फिर वो भक्ति का अंग हो गया। अब वो केवल सकाम कर्म नहीं है कि पकाया पकाया खाया खाया, है ना, ऐसे हर प्रकार का जो भी क्रियाएं हमारे जीवन की। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भौतिक बंधन का कारण होता है। जो आप लोगों ने बहुत सुंदर श्लोक लर्न किया है बड़ी मेहनत करके, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट मुझे दे दो। थकान तो फिर उससे बंधन नहीं होता उन कार्यों को करने से जिनको हमने बोल दिया कि त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यम समर्पित, आप आपकी ही वस्तु आपको ही दे रहे हैं। सकाम कर्म के प्रमाणिक भोक्ता भगवान है। जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो यह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। प्रकृति में जो कुछ भी है उसके फाइनल जो भोक्ता है वो भगवान ही है, भगवान का ही सब भोग्य है, भगवान के ही प्रसन्नता के लिए सब प्रकृति देवी दे रही है। अतः जब हम इसको भगवान से छुपा के केवल अपने लिए यूज करेंगे, कुछ भी, चाहे वो रिलेशंस है, चाहे वो धन है, चाहे कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी एनर्जी है, जो कुछ भी हमारे पास है XYZ,
अगर उसको हम भगवान से चोरी करके उनसे बचा के बोल दे कि ठाकुर जी तो मेरे पास ना टाइम नहीं होता है नाम जप का, इतना काम है, तो फिर ठाकुर जी बोलेंगे अच्छा तो ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मैं भी ना थोड़ा बिजी रहता हूँ, मुझे भी था इतने सारे ब्रह्मांड देखने होते हैं, इतने सारे लोग, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है आपके लिए। तो भगवान भी यही करेंगे। और और फिर क्या होगा उसके फलस्वरूप, हमारे जीवन में वो वही हमारे बिजीनेस हमारे कष्ट का कारण बन जाएगी। एक न एक दिन हम भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, जीवन से मर गए, कर करके खत्म ही नहीं होता है। ऐसा ही होगा, आसपास वालों पे भी फिर आग बरसाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनका जो परम भोक्ता है, सारे पदार्थों के, सारी एनर्जी के, सब कुछ के, उनको नहीं दिया उनका हिस्सा। उनको अर्पण नहीं किया वो रिजल्ट। नंबर 13 श्लोक। अथो महाभाग भवान मोघदृक शुचिश्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमश क्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना नुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, जो हम अभी ये सुन रहे हैं, ये नारद जी व्यास जी से बोल रहे हैं और उन दोनों का वार्तालाप चल रहा है। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो, अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। व्यासदेव जी को बोल रहे हैं, व्यासदेव आपकी दृष्टि परफेक्ट है, कंप्लीट है, जैसी होनी चाहिए वैसी है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। जैसे इस दुनिया में हम बोलते हैं ना, नाम बढ़ते जाएगा तो डिफेम भी बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, तो हाँ, जो इसका नाम होगा वही बदनाम, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यासदेव जी का नाम है, बदनाम नहीं है उनका। उनकी ख्याति क्या है? निष्कलुष। यहाँ पर स्पष्ट बोला जा रहा। उनकी ख्याति निष्कलुष है, वह अपने व्रत में दृढ़ है और सत्य में स्थित है। और आपके ये गुण है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, जो सारे जीव हैं उनको भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए जो भगवान की लीलाएं हैं उनको समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो, आप इतने योग्य हो। चलिए एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा श्रवण करते हैं। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात के विषय के बारे में किसी अधिकारी से सुनना या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी जाती हैं, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती हैं और जिनका समापन इंद्रिय तृप्ति में होता है। जो भी जन सामान्य है, जो नॉर्मल पर्सन है, उनकी स्वाभाविक रुचि होती है बुक्स पढ़ने में, और आज की डेट में इसको बोले तो स्वाभाविक रुचि होती है सोशल मीडिया में, है ना, अब यही बोल पाएंगे, या कुछ देखने में। वे किसी न किसी से सुनना पढ़ना चाहते हैं ऐसे विषयों के बारे में, अ, ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको वो नहीं जानते, लेकिन जो वो रुचि है पढ़ने की या कुछ बुक्स पढ़ने की, वो जब वहाँ गलत मटेरियल पहुंच जाता है, गलत साहित्य पहुंच जाता है, तो उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या होता है? इंद्रिय तर्पण ही होता है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। ऐसा साहित्य जो एक्स्ट्रा बहुत सारी बुक्स की जो बाढ़ आ जाती है समाज में कि ये भी लिख रहे हैं बुक्स, वो भी लिख रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स अलग अलग टॉपिक को लेके, ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है। जो अगर ईमानदारी से ऑनेस्टली उसका उसका एनालिसिस करें तो वो व्यर्थ है, लेकिन जो कम मेधा वाले लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले लोग हैं, उनके ध्यान को
उनको अट्रैक्ट करने के लिए खूब कुछ होता है उसमें, जिससे वो अट्रैक्ट हो पाए। इस प्रकार आसक्त जीव भाव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। अब इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ले तो सोशल मीडिया ही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। करंट जो अभी बड़े लेवल पे चल रहा है, बड़े लेवल पे क्या चल ही वही रहा है। हाँ? कोई आप कहीं भी कुछ भी खोलो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म खोलो सोशल मीडिया का, ऐसे जबरदस्ती व्यवस्था ही ऐसी बनी है, पूरा सिस्टम ही ऐसा है, जबरदस्ती कुछ अजीब अजीब से जो देखने लायक नहीं, ऐसे सीन आएंगे, ऐसे एड्स आएंगे, और आपको देखना ही पड़ेगा वो, अगर आप आगे कुछ बढ़ना चाह रहे हो, स्किप नहीं कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन होंगे। और फिर हर जगह जो भी प्लेटफॉर्म खोलो, ऐसा कुछ ना कुछ दृश्य होंगे जिनको खुद ही देखने में अजीब लग जाए, क्या है ये। हाँ। तो यही बोला जा रहा है, क्या अधिक जीव फिर उसमें फंसते जाते हैं। फिर ऐसे कौन होंगे ऐसे इंद्रिय जयी जो सोचेंगे अरे नहीं हमको तो नहीं देखना, फिर यही होगा, अच्छा ऐसे ठीक है, फिर ऐसे। और हमें जो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें इंप्रेशन फिट होते जाते हैं थोड़े थोड़े, हमें पता नहीं है फिट हो रहा है वो इंप्रेशन फिट होते जाते हैं। और जब भी हम थोड़े से ढीले होंगे मीन्स जब भी कुछ हरिनाम कम होगा हमारा या गलत संगति, तो जो वो फिट है सबकॉन्शियस माइंड में, वो फिर स्ट्रांगली बाहर आएगा। फिर वही सीन होता है जब किसी का भी पतन होता है किसी भी प्रकार से और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। वैष्णवों में श्रेष्ठतम श्री नारद ऋषि ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अभिभूत होकर श्री व्यास देव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला भी हो। और नारद जी सब के प्रति ऐसे जो लोग हैं उनके प्रति दयालु होके व्यास देव जी को इंस्पायर कर रहे हैं कि अब एक ऐसा साहित्य को लाया जाए जो अट्रैक्टिव भी हो और उसको पढ़ने सुनने से सभी बंधनों से मुक्ति मिल पाए जीवात्मा को। श्रील व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भली भांति प्रशिक्षित हैं। जो व्यासदेव हैं या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अच्छे से ट्रेंड हैं कि वो सही पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाए, सीन को, परिस्थिति को, व्यक्ति को सही से देख पाए। शील व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ व्रती हैं और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक बैंक है ओबीसी, आपने नाम सुना हो, हाँ अब तो पीएनबी में हो गया। उनकी एक वो है जो लोगो या जो वैसी लाइन जिसको बोलते मेन जो लिखी होती, और क्या है वहां पे, वेर एवरी पर्सन इज कमिटेड, जहां हर पर्सन कमिटेड है कि वो अच्छे से सर्विस करेगा पब्लिक की। तो ऐसे ही जो भगवान के भक्त हैं, व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, जो ऐसे भक्त होते हैं वो कमिटेड है किसके लिए, पतित आत्माओं के उद्धार के लिए। वो ऐसा किसी लालच में नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और उन पतित आत्माओं पे करुणा करके। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती हैं। कितनी प्रैक्टिकल लाइन है, हर समय कुछ नई न्यूज चाहिए जो आध्यात्मिक स्तर पर अच्छे लेवल पे नहीं है, उसको हर दिन कुछ नया चाहिए। इसीलिए तो जैसे न्यूज़पेपर या कुछ भी, अब तो नए नए तरीके हो गए न्यूज भी जानने के। हाँ, गूगल से पूछ लो, इससे पूछ लो, यहाँ देख लो, यूट्यूब ये वो। लेकिन जब तक केवल न्यूज़पेपर था, या अभी भी उसका इतना नशा खत्म नहीं हुआ। घर में झगड़ा ही हो जाएगा, पहले कौन पढ़ेगा, फेंका जैसी न्यूज़पेपर, अब झगड़ा कौन पहले दौड़ के पकड़ लेगा, ये अपने अपने पद की वो दिखाएंगे धमक, ए पहले इधर दो, ऐसे ये जैसे भी समझ लो। तो मतलब कुछ नया जानने को मिले, उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो ये नहीं है कि उन्हें कुछ उसमें से कुछ नॉलेज लेके किसी का कुछ भला करना, वो है हमारी जो जीवात्मा है उसका जो गुण है कुछ नया ग्रहण करना उसके लिए।
और व्यासदेव या नारद जैसे अध्यात्मवादी ही उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। जैसा बोला भी जाता है सरल भाषा में, हरि अनंत हरि कथा अनंता और दिने दिने नवम नवम। जो आध्यात्मिक जगत के समाचार हैं वो है दिने दिने नवम नवम। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने समय में इतने सालों पहले जब यहाँ ब्रिटिश रूल चल रहा था तो नदिया प्रकाश और ऐसे अलग अलग नामों से बहुत सारे समाचार पत्र भी निकाला, डेली बेसिस पे भी निकाला था और अलग अलग पत्रिकाएं भी निकाली, साप्ताहिक पाक्षिक ऐसे अलग अलग। क्योंकि वो जानते हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि क्या चाहिए जीवों को, उनको चाहिए कुछ डेली नया नया। तो वो भगवान के यहाँ की नई नई न्यूज़ें देंगे, क्योंकि वहां कुछ भी पुराना नहीं होता, इस जगत में तो पुराना हो जाता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एकमात्र खंड है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एकमात्र अंश है। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं लाया जा सका। इसका कारण है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। और जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, अगर इसको मैं अपने पर्सनल जीवन से रिलेट करूं तो ये मुझे इसमें बिल्कुल भी कोई लेस मात्र भी संशय नहीं है कि क्या लिखा गया, क्या बोला जा रहा है। क्योंकि इसके मैं खुद भी जैसे बोल सकते हैं भुक्तभोगी टाइप, बचपन से रुचि थी कुछ पढ़ना है कुछ पढ़ना है कुछ पढ़ना है, ऐसे कहीं से कहानी पढ़ो कहीं से। तो मैंने भी अपने जीवन में बचपन से ही इस पढ़ने के जो सनक है उसके चक्कर में बहुत कुछ पढ़ा है, और उसमें बहुत सारा गड़बड़ सड़बड़ भी था। कुछ ऐसे बचपन में कॉमिक्स पढ़ो, फिर ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन सारी दौड़ कहाँ जाके खत्म हुई, जब गुरुदेव आ गए और फिर भगवत गीता घुस गई जीवन में, और ग्रंथ घुसते गए, तो जो सनक है पढ़ने की वो सही जगह लग गई है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली बोला जा रहा है, एक्सपीरियंस के बेस पे ही वो बोल रहे हैं। और जो भिन्न भिन्न साहित्यकार अपनी एनर्जी लगा लगा के अपने अपने हिसाब से जो भी रचनाएं देते हैं, उनको पढ़ने से किसी का मंगल नहीं हुआ, न तो पृथ्वी पर अमन और चैन लाया जा सका। इसका कारण यह है कि इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता, उनके अंदर कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है जिससे फुलफिलनेस प्राप्त हो। जैसे कोई ग्रंथ है, एक ही ग्रंथ को भी अगर हम जीवन भर रिपीट करते जाए तो बोर नहीं होंगे उससे, कि ये गीता पढ़ के मैं बोर हो गया, इतनी बार पढ़ दी इतनी बार, परेशान, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो भौतिक साहित्य है, जब उसको पढ़ते तो एक बार पढ़ दी उसको फेंको ऐसे। बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ी मैंने अपने भाई के साथ मिलकर ऐसे, अब ये वाली कार्टून वाली ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि एक से मन नहीं भरेगा, बोर हो गया, अब दूसरी नई वाली। लेकिन भगवत गीता इतने साल से एक ही चल रही जब से गुरुदेव मिले, वही भगवत गीता पूरी नहीं हो पाई अभी तक। तो अब वो जरूरत नहीं होती कि अब नया कुछ नया, है ना। क्योंकि इनमें आध्यात्मिक शून्यता है। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत की संस्तुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभीष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति का मुख्य अंश क्षीण होती होता जा रहा है। इसीलिए जो भी भगवत भक्त है, जो भी दयालु हैं जीवों के प्रति, वो क्या रेकमेंड करते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। और पहले भगवत गीता ही बोलते हैं, भागवतम तो डायरेक्ट कोई बोलेगा ही नहीं कि पढ़ो। भगवत गीता क्यों? एक ही बुक पूरी लाइफ के लिए पूरी है, इसी से ही पार नहीं पा पाएंगे। पहले तो 3 बार जब तक पढ़ेंगे तब तक समझ में ही कुछ नहीं आएगा, फिर अगली बार से थोड़ा थोड़ा घुसना शुरू होगा, फिर उस जब एक बार ऐसे ही पूरी हो गई फिर दोबारा तो प्रेम भी आएगा थोड़ा, हाँ कुछ अच्छा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो एक भगवत गीता भी हमारे लिए इनफ है। जब उसको अच्छे से समझ लेंगे तो भगवान ऐसा मौका भी दे देंगे भागवतम का। इसीलिए भक्त लोग इनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप भगवत गीता भगवत गीता। जैसा आप देख भी रहे हो कि सारे भक्त पूरे विश्व में भगवत गीता भगवत गीता, इसीलिए इतना प्रचार किया जा रहा है भगवत गीता का, क्योंकि जिसको उसका चस्का लग जाएगा उसके सारे चस्के छूट जाएंगे, गलत चस्के सब छूट जाएंगे धीरे धीरे। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यास देव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का
दिव्य आख्यान है। भगवत गीता भगवान ने बोली अपने मुख से, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा गपबाजी। और जो भागवतम है वो उन्हीं भगवान की लीलाओं का संकलन है। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्वसमर्थ है। और इससे जो हमारी सारी क्यूरियोसिटी होती है ना अंदर, ये जाने वो जाने, ऐसे जो भी अंदर जो भी खतरनाक चलते रहता है, जिसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको भगवत गीता थमा दो, बस हो जाएगा उसका कल्याण। तो उसमें खपाओ दिमाग, फिर उसमें है जिज्ञासा है, उसमें जिसको ज्यादा दिमाग चलाना पसंद है, पजल सॉल्व करना, ये करना वो करना, ऐसी अलग अलग एक्सरसाइजेज, उसको भगवत गीता दे दो तो बस वो उसमें घूमता रह जाएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ है। अतएव श्रीमद् भागवत पूरे ब्रह्मांड के जीवों को समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए है। भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रमाणिक प्रतिनिधियों जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लीन रहते हैं। और वर्णन भी कौन कर पाएगा ऐसी दिव्य लीलाओं का? वही उन्हें सम्यक रूप से एक्सप्लेन कर पाएगा, विस्तारित कर पाएगा। हाँ, जो उनका आस्वादन करता हो। हम जैसे लोग बोलेंगे तो उसमें एक रूखापन रहेगा, क्योंकि हमें तो कोई एहसास ही नहीं है ऐसे। हम जो बोलेंगे तो शब्द ही शब्द होंगे, उसमें कुछ मधुरता, कोई गीलापन वैसा नहीं होगा। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है। उनके ही हृदय में, जो आप भगवत गीता के माध्यम से अगर सुने, भगवान अपने ही मुख से बोलते हैं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु, जिनकी भगवान में परम भक्ति है और यथा देवे तथा गुरु, जैसी भगवान में वैसी गुरु में भी हो, तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना, जो सदशास्त्र हैं, जो जीव के वास्तविक कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, ऐसे शास्त्र उनके हृदय में अपने तत्व को स्वयं प्रकाशित कर देते हैं। उनको वो किसी से समझना नहीं होता, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, जो कंक्लूजन है वो इनके हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। दूसरा, कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है और न उनका वर्णन कर सकता है। और बिना शरणागति वाला कोई जीव कितनी ही झक मार ले, कितना ही सोचे कि बस अब तो भगवत गीता का पार ही पाना, अच्छा ये इसका इसका विन्यास ये अलग कर दो, ऐसा करो, संधि विच्छेद ये वो, इस शब्द में ये बोला, ऐसा कितना खोपड़ी चला लो, कितना दिमाग चला लो, लेकिन न तो भगवान के कार्यों को समझ पाएगा, क्योंकि जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है वो, और न उनको एक्सप्लेन ही कर पाएगा, न उनको वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही होते हैं कि इस महान साहित्य में 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। और जो भागवतम में जो भी दिया गया वो सूक्ष्म है और बिल्कुल सही है, एब्सोल्यूट है। सूक्ष्म कैसे? जो इतने 5000 वर्ष पहले जो दिया गया, अगर उसको आज के डेट में भी देखिए तो सब फिट बैठ रहा है। जिस प्रकार की भविष्यवाणियां की गई थी कलयुग में ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी देख सकते हैं। अतएव जो संकलन करता होते हैं ग्रंथ को, उनकी दृष्टि भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती, तीनों टाइम पीरियड को जानने वाले होते हैं। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति, अच्छा इसमें छोटा सा कुछ स्मरण हो आया। इसमें क्या बोला कि जो ऐसे ग्रंथों के रचयिता हैं जो भगवान के तत्व को भी जानते हैं, उनकी लीलाओं को जानते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और क्वालिटी बोली कि वो भूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानते हैं। तो इससे मुझे एक प्रसंग याद आ गया। नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, वो भी त्रिकालज्ञ थे। वो तीनों समय को जान सकते थे, पीछे, इस समय और आगे का भी। तो एक बार कोई व्यक्ति थे, अभी उनका नाम मैं भूल गई, बल्कि जस्ट कल ही मैंने उसको पढ़ा भी था दोबारा से। वो जो व्यक्ति, उनके पूरे परिवार शरणागत है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में। वो एक ही व्यक्ति ऐसे और उस समय के एजुकेटेड है।
तो वो तार्किक ज्यादा है, और वो सुनते हैं अपने घर वालों से कि भैया कि प्रभुपाद तो त्रिकालज्ञ हैं, प्रभुपाद तो त्रिकालदर्शी हैं। बोलता है ऐसे कौन से कोई हो सकता है त्रिकालदर्शी? अच्छा देखते हैं। अब ऐसा करता हूँ, तुम ऐसा करो कि तुम उनसे पूछ के आओ, वो ज्यादा जानते हैं ना, उनसे पूछ के आओ कि मैं कब मरूंगा। तो फिर उन्होंने बोला अरे ऐसा पाप मत करो, ऐसा मत करो, व्यर्थ का ऐसा आग्रह मत करो, दुराग्रह है ये। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाते? अच्छा मैं ही जाता हूँ। वो स्वयं से ही गया और उनके सामने भी ऐसे ही अपना सब शोबाजी और जो भी है हल्ला गुल्ला मचाया, उनको कुछ सुनाया, बहुत सारी बातें सुना दी। बोला आप ज्यादा ही जानते हो ना, आप ऐसे बताओ मुझे कब मरूंगा मैं, बताओ मुझे कब मरूंगा। उन्होंने भी बोला कि दुराग्रह मत करो, क्या करोगे जान के? नहीं बताओ, ऐसे बताओ। फिर उन्होंने भी बता दिया कि इतने साल बाद, इस महीने में, इस हफ्ते में, इस दिन में, इतनी डेट को, इतने टाइम पे तो शरीर छूटेगा। उस व्यक्ति ने किसी को नहीं बताया। लेकिन जब वो समय आया, जब वो बेड पे पहुंच गया, तब उसने सब घर वालों को बुलाया। और वो बहुत जल्दी ही हुआ, कुछ लंबे समय में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय प्रभुपाद विद्यमान थे। उस व्यक्ति ने फिर सारे घर वालों को बुलाया कि बोला कि आप सबने मुझे मना भी किया था, सावधान किया था कि ऐसे वैष्णव के चरणों में अपराध मत करो, फिर भी मैंने दुराग्रह किया, उनसे पूछा था तो उन्होंने यही टाइम, और वो जो टाइम बताया था वो आ गया है। मैं तो जा नहीं पाऊंगा, बेड पे हूँ, मेरा शरीर इस लायक नहीं क्षमा मांगने लायक। मेरी ओर से प्रभुपाद के चरणों में आप क्षमा प्रार्थना करना। और वो चला भी गया। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जो वैदिक साहित्य को जो संकलन कर सकते हैं, जो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं होते कि भैया उठाया मैंने भी पेन और लिख दिया और बस छाप दिया। अपितु वो भविष्य को पहचानती। व्यासदेव जैसे मुक्त व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में पूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि केवल वो केवल देखने की जो ये क्षमता है उनमें तीनों कालों को, या जो पांडित्य है जो शास्त्र के विस्तार के लिए चाहिए, उसमें पूर्ण है। इसके साथ साथ ही उनमें एक और क्वालिटी भी, केवल इतना ही नहीं है। क्या है वो? अपितु श्रवण चिंतन अनुभव तथा अन्य सभी ऐन्द्रिक कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। वो श्रवण और चिंतन और जो एक्सपीरियंस है उनका कैसे होता है? वो उसमें दोष नहीं होता है, दोष रहित है वो। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती हैं, और ऐसी पूर्ण इंद्रियों से ही इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। जो मुक्त जीव होते हैं वो, उनकी इंद्रियां कैसी होती है? पूर्ण होती है, मतलब सेटिस्फाइड, इनमें कुछ कभी कमी नहीं बच गई कि कहाँ कहाँ हम इधर लगाए, इनको इधर लगाए। और जब वो ऐसे पूर्ण जिनकी इंद्रियां हैं, जिनमें कुछ अभी ऐसी लालसाएं नहीं बच गई, वो ही जो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश, जिनके आश्रम में हम सभी यहाँ बैठे भी हैं। ऐसे भगवान की या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। ऐसे ही लोग, ऐसे ही जो महापुरुष हैं, मुक्त जीव हैं, वही भगवान की सेवा कर सकते हैं। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्रील व्यास देव द्वारा किया गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। जो वेद व्यास है, इसको संकलित जिन्होंने किया, राइट डाउन जिन्होंने किया, वो भी पूर्ण है, उनमें भी कोई अपूर्णता नहीं है। और उन्होंने ही वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अच्छे से इसमें वर्णन किया, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, कि धाम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, सारी माधुरियों का अच्छे से वर्णन किया है। चलिए, हरे कृष्णा। आज के हम भागवत क्लास को यहीं पे विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।